Hello everyone, welcome to your very own favorite Byju's 6, 7 and 8 channel. My name is Khushbu and today I'm here with a very interesting topic. So I know when it comes to remembering the math formulas, हम सबको ये लगता है अरे ये तो बहुत ही difficult task है, formulas याद नहीं होते हैं, concept समझ आ भी जाए तो भी formulas याद करना हमें एक task लगता है. But don't worry because today I'll be sharing some secrets with you that will help you memorize the math formulas without getting confused. Literally आप वो भूलेंगे ही नहीं once you learn them. But before I start, quickly first subscribe to the channel so that you keep getting notifications about our sessions. You will not be missing out on this interesting content. And let's start with the tips. So tip number 1, that is visualize the formula. I know that you all know it. We always say it कि whenever you are learning something, please उसको visualize करिए. Whether it's a formula or it's any concept. क्योंकि visualizations आपको हमेशा याद रहती हैं, easily याद भी होती हैं and you're able to remember it for a longer period of time. I give you an example. When you watch a movie या आप कोई भी series देख रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है you have watched that movie a couple of years back, but you are still able to remember it. राइट वो इसीलिए होता है बिकॉज विजुअल्स हमें याद रहते हैं. आपका ब्रेन जिस चीज को देखता है देखकर उसे प्रोसेस करता है, याद भी जल्दी होता है एंड यू आर एबल टू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट्स व्हाट वी बिलीव हियर एट बायजूस. सो हम यहाँ पर आप मैक्सिमम वीडियोस, आई एम जस्ट शेयरिंग अ रेफरेंस वीडियो विद यू. अगर आप देखें चैनल पे कितने वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको विजुअलाइजेशन से आपको याद करा रहे हैं, चाहे वो साइंस कॉन्सेप्ट्स हो, सोशल साइंस में हो, मैथ्स के हो, बिकॉज इससे आपको आसानी से याद भी होता है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, राइट. और फिर आपको एक लिंकिंग आप क्रिएट कर पाते हैं. नॉट जस्ट दिस, आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. सिर्फ विजुअलाइज करने से नहीं होगा. विजुअलाइज करने से पहले टिप नंबर 2 क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड दैट फॉर्मूला. वेयर इज इट एग्जैक्टली कमिंग फ्रॉम, कहां से आ रहा है वो फॉर्मूला, क्यों डिराइव करना पड़ा वो फॉर्मूला, व्हाट वाज द नीड और उसका आज के टाइम में क्या यूजेज है. लेट्स सपोज अगर हम पाइथागोरस की बात करें, एवरीवन नोज अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम, राइट. बट क्यों उसको डिराइव किया गया, कैसे किया गया, क्या यूजेज है, एवरीथिंग निटी-ग्रिटी वी शुड नो अबाउट इट. डायरेक्टली स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लर्न करने पे अगर वी जंप टू इट, इसीलिए हम जल्दी भूल जाते हैं बिकॉज हमें उसका एप्लीकेशन ही नहीं पता, हमें उसकी स्टोरी नहीं पता उसके पीछे की क्या है. एंड वी हियर एट बायजूस वी बिलीव इन that we try our level best to make you fall in love with learning. So यहाँ पर अगर आप देखिए, लेट्स सपोज मैं आपको एक ऐसी रैंडम टॉपिक आपको दिखा रही हूँ, आप ऐसी बहुत सी वीडियोस आप चैनल पे देख सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमें किसी को इरैशनल प्रूफ करना है, सो व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड इट. इरैशनैलिटी का एक कॉन्सेप्ट आया ही कहाँ से. जब आपको ये सारी स्टोरी पता होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डेवलप इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. जब इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आपका यू आर कीन टू नो मोर अबाउट इट, राइट. वो ईगरनेस क्रिएट होती है, वो क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, यू आस्क क्वेश्चंस, राइट. वो क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, यू लुक फॉर इट, आप और गूगल करते हैं. जितना ज़्यादा आप चीज़ों के ऊपर नॉलेज एनहांस करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेटर क्लैरिटी आएगी. एंड ये स्टोरीज जो होती हैं आप कभी नहीं भूलोगे. और ये स्टोरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात, आप कोई फॉर्मूला याद करते हैं, आप क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन देखते हैं, आपको ये समझ नहीं आता इतने फॉर्मूलाज याद करें, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा. सो उस फॉर्मूला की एप्लीकेशन समझ आती है, आपको स्टोरी से आप लिंक क्रिएट करते हो. दैट्स व्हाई दिस लिंकिंग, ये जो मैं आपको विजुअलाइजेशन पॉइंट नंबर 1 बताया, जो स्टोरी बताई, इनकी लिंकिंग है आपस में, आप एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं आपस में. सो कोई भी फॉर्मूला याद करने से पहले ये 2 चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए. स्टोरी क्या है उसके पीछे की, सेकेंड चीज हम उसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं. अब विजुअलाइजेशन का जरूरी नहीं है कोई एक ही तरीका हो, आप अपने तरीका भी निकाल सकते हैं उसको विजुअलाइज करने के लिए. लाइक मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, निमोनिक्स क्रिएट करना, कोई स्टोरी लाइन क्रिएट करना, कोई उसके लिए कोई ग्रुपिंग के लिए कोई टर्म्स यूज करना, ये सारे मेथड्स आप यूज कर सकते हैं याद करने के लिए, फॉर्मूलाज हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अनलीश द पावर ऑफ स्लीप. हम जनरली सोचते हैं कि सोने से क्या होगा, सिर्फ माइंड को रिलैक्स करना है. नहीं, सिर्फ माइंड को रिलैक्स करना ही नहीं है. बिफोर यू गो टू बेड, क्या आपने कभी ये ट्राई करा है कि आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा हो बिफोर यू गो टू स्लीप और आपको वो नेक्स्ट डे एंड यू एक्चुअली ड्रीम ऑफ इट और आपको बाद में लंबे टाइम तक वो याद रहती है, किसी भी बारे में हो, इट डजंट मैटर कि वो आपसे ये स्टडीज से ही लिंक्ड हो, किसी भी बारे में हो सकता है. सो व्हाई नॉट हम उसका एडवांटेज लें, बिकॉज ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है. ट्रस्ट मी, बिफोर यू गो टू बेड आपको जो भी चीज़, फैक्ट्स याद नहीं होते, फॉर्मूलाज याद नहीं होते, जो भी चीज़ आपको लगता है ये मगअप करनी पड़ रही है, कुछ भी है, बिकॉज सी
कोई भी चीज़ आप सीखते हैं उसका एक अंडरस्टैंडिंग पार्ट होता है, उसका फैक्चुअल पार्ट होता है। अंडरस्टैंड करने के बाद भी कॉन्सेप्ट में कुछ चीज़ें होती हैं जो अब याद करनी पड़ेंगी। जस्ट लाइक आपको मैथ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, समझ आने के बाद अब ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है, स्टोरी याद भी कर ली, फॉर्मूला कैसे लिंक्ड है, एवरीथिंग यू नो, बट उस फॉर्मूला को अब याद भी तो करना है और फॉर्मूला याद नहीं रहता। द बेस्ट वे टू डू इट इज बिफोर यू गो टू स्लीप आप उसको पढ़िए, उस फॉर्मूला को पढ़िए। ट्रस्ट मी, नेक्स्ट एक बार उसको दोबारा मॉर्निंग में उठ के दोबारा रिकॉल करने की कोशिश करो, वो आपके मेमोरी के अंदर, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाएगा। यू विल नेवर फॉरगेट इट। आई गिव यू माई एग्जाम्पल, जो फॉर्मूलाज हमने बचपन में पढ़े अभी तक कैसे याद है। वी डोंट कीप रीडिंग इट अगेन एंड अगेन, चाहे वो मैथ्स फॉर्मूलाज हो या साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स हो, बार बार थोड़ी ना पढ़ते हैं। वी आर एबल टू क्रिएट अ लिंकिंग बिटवीन आर डे टू डे लाइफ और उन फॉर्मूलाज में, और आपको वैसे भी याद रहते हैं। सो ये जरूर ट्राई करना है। मैथ के फॉर्मूलाज जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लेट्स सपोज अगर आपको याद नहीं होते हैं, ट्राई दिस आउट फॉर वन टाइम। Moving to the next step, always practice math problems with formulas. तो जनरली आप सोचोगे तो ऐसे ही तो करते हैं। You might not have realized it. जब आप कोई कॉन्सेप्ट समझते हो, कॉन्सेप्ट समझने के बाद जब क्वेश्चन ट्राई करते हो, क्वेश्चन ट्राई करते वक्त ये हमेशा ध्यान रखो कि हमें फॉर्मूला को अप्लाई, बिकॉज लेट्स सपोज आपने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया, एक चैप्टर सीख लिया, चैप्टर में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मल्टीपल फॉर्मूलाज होते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आता है तो यू डोंट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला सिर्फ याद करने से नहीं चलेगा, उसकी लिंकिंग यहाँ भी क्रिएट करनी है कि उसे अप्लाई कैसे करना है। वो तभी होगा व्हेन यू आर ट्राइंग आउट क्वेश्चंस। क्वेश्चन ट्राई करते हो आपको पता होना चाहिए इस फॉर्मूला की एप्लीकेशन कहाँ है, ये कहाँ फिट इन होता है। सो व्हेनेवर वी आर ट्राइंग, मेक श्योर कि हम फॉर्मूलाज अप्लाई करके देखें कहाँ पर कौन सा लग रहा है। तभी कई बच्चे ये डाउट लेकर आते हैं बहुत बारी कि मैम आई नो एवरी कॉन्सेप्ट, सब समझ आता है, बट समहाउ आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। उसका रीजन यही है कि आप कॉन्सेप्ट समझते हो एंड यू थिंक कि हो गया। नहीं, यू ट्राई आउट क्वेश्चंस। सी, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट इज गोइंग टू बी फॉर यू। सो जब भी आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, फॉर्मूलाज उसके साथ अप्लाई करके देखिए, आपको पता हो करेक्ट फॉर्मूला कब कहाँ लगना है। Moving to the last secret, don't rush to learn all the formulas at once. So as they say, slow and steady wins the race. यही हमें करना है। ऐसा नहीं है कि आज हमने सारे algebraic identities पढ़ लिए तो you try to learn all the formulas in one go. नहीं करना है, because ऐसे में तो formulas याद नहीं होंगे, you will end up forgetting everything rather. सो बेटर है हम स्टेप बाय स्टेप, स्लो एंड स्टेडी हम चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले ट्राई करते हैं कि 1 और 2 फॉर्मूलाज याद करें, उनको अप्लाई करके देखें। जब वो याद हो जाए, उनकी एप्लीकेशन समझ आता है, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एक ही बारी में सारा करने में आप डेफिनेटली आप उसमें गड़बड़ करेंगे। सो धीरे 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 करते हुए, ये ट्रिक नॉट जस्ट मैथ फॉर्मूलाज, आई वुड से कोई भी चीज़ है, वेदर वो फैक्ट्स हो, अगर आपको याद करने हैं, ये हमेशा हेल्पफुल होते हैं। जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं कि याद नहीं होता हमें, सी आई टेल यू, हर किसी की कोई वीकनेस होती है। Everyone, not everyone can be good in every subject. अगर आप कहें कि आपकी क्लास में कोई टॉपर है and that topper is good in every subject, ऐसा हो नहीं सकता। कोई वीकनेस डेफिनेटली होगी, बट दे नो हाउ टू ओवरकम देयर वीकनेस एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। अपनी वीकनेस पहचानिए, डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई ऐसे पॉइंटर्स होंगे जो आप अभी तक नहीं कर रहे हो, पता भी है तो भी रियलाइज नहीं करा। सो ट्राई दिस आउट फॉर वंस, कुछ टाइम के लिए आप इसे ट्राई करके देखो। ट्रस्ट मी, ग्रेजुअली यू विल सी अ चेंज कि मुझे बेटर याद होने लग गया है। आई एम एबल टू रिमेंबर थिंग्स easily and that too for a longer period of time. I'm able to remember them. All right, students, so that's it from my end. I hope you liked the session. Make sure to subscribe to the channel for more such videos. Thank you so much. Bye-bye.